पांचवें अनलॉक के लिए गाइडलाइन जारी की है, जिसमें आने वाले 5 अक्टूबर से होटल्स, फूड कोर्ट और रेस्टोरेंट शुरू करने की इजाज़त दी है, लेकिन सिर्फ 50% ग्राहक के साथ समाजी दूरी का लिहाज रखते हुए इस तरह थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड वॉश और सैनिटाइजर का इस्तेमाल लाजमी करार दिया है। रियासत में फौरी की तेल सर्विस शुरू करने को भी इजाज़त दी गई है। इसके साथ सेंट्रल रेलवे ने महाराष्ट्र में इंटरसिटी एक्सप्रेस शुरू करने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए हैं। इसके तहत मुंबई पूना दक्कन एक्सप्रेस, सिनेगढ़ हरगिती, दक्कन क्वीन एक्सप्रेस समेत मुंबई नागपुर, मुंबई शोलापुर, मुंबई अमरावती, मुंबई कोल्हापुर, मुंबई औरंगाबाद ट्रेन शुरू हो सकती है, लेकिन इसके लिए वक्त लगेगा। पांचवें अनलॉक के तहत रियासत महाराष्ट्र में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लासेस, तालीमी इदारे, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे, जबकि ज़रूरी अशिया के कारखानों के अलावा दूसरे कारखाने खोले जाएंगे। डब्बे वालों को लोकल में सफ़र की इजाज़त दी गई है। पुणे में लोकल और ट्रेन शुरू की जा सकती है। ऑक्सीजन की तैयारी और हमल व नकल पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं रहेगी। उत्तर प्रदेशमधील हाथरसमध्ये घडलेल्या घटनेची चौकशी करण्याकरता काँग्रेसचे खासदार श्री राहुल गांधी आणि श्रीमती प्रियंका गांधी वड्रा ज्यावेळेस निघाले त्यावेळेस त्यांना उत्तर प्रदेशच्या बॉर्डरवर उत्तर प्रदेश सरकारने रोखण्याचं जे काम केलं आहे ते अतिशय निंदनीय आहे, घृणास्पद आहे आणि बेकायदेशीर आहे। म्हणजे एवढी मोठी घटना देशामध्ये घडते आणि उत्तर प्रदेश सरकार रात्रीच्या अंधारामध्ये ज्या मुलीवर अत्याचार झालेला आहे, पीडित झालीचा खून करण्यात आलेला आहे, अशा मुलीचा अंत्यविधी रातोरात आटोपण्याचा प्रयत्न आणि दडपण्याचा प्रयत्न करत आहेत। हे सर्व कृत्य सर्व जगाने पाहिलेलं आहे आणि अशाही घटनेला जर त्यांच्या कुटुंबाला भेटण्याकरता राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी जात असतील, अशा पद्धतीने लोकप्रतिनिधींना रोखणं किंबहुना त्या ठिकाणी जाऊ न देणं म्हणजे उत्तर प्रदेशमध्येच काय पण संपूर्ण देशामध्ये लोकशाहीचा गळा दाबण्याचं काम विद्यमान केंद्र सरकारने उत्तर प्रदेश सरकारने सुरू केलेलं आहे। आम्ही या घटनेचा तीव्र शब्दात निषेध करतो आणि राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी ज्या पद्धतीने संघर्ष करत आहेत, मी त्यांच्याबरोबर आहोत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए नजर डालते हैं नांदेड़ कोरोना अपडेट की तरफ। लगता है कि जिले नांदेड़ में कोरोना का असर दिन ब दिन कम होते जा रहा है, क्योंकि पॉजिटिव होने वालों से ज़्यादा डिस्चार्ज होने वालों की तादाद ज़्यादा नज़र आ रही है। लेकिन शहर नांदेड़ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। सरकारी अस्पताल के कोरोना अपडेट में बताया गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जिले में कोरोना के 195 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इनमें शहर नांदेड़ के 79 पॉजिटिव और नांदेड़ ग्रामीण के 3 पॉजिटिव मरीज शामिल है। नांदेड़ में अब तक कोरोना से 15,901 अफराद मुतासिर हुए हैं, तो वहीं अब तक 12,175 पॉजिटिव मरीज सेहतयाब हुए हैं। अभी कोरोना के 3,246 पॉजिटिव एक्टिव मरीज सरकारी खानगी अस्पतालों और तालुकों के कोविड केयर सेंटर्स में जेर इलाज है। इनमें 54 मरीजों की हालत नाजुक बनी हुई है। इसके साथ साथ अभी 1159 नमूनों की जांच की रिपोर्ट आना बाकी है। दूसरा ये कि जिले नांदेड़ में कोरोना से मरने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जिले नांदेड़ के 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है। इनमें एक का ताल्लुक शहर नांदेड़ के शिवाजी नगर से है, जबकि 2 मरीजों में एक मरीज भोकर और एक मरीज मुखेड़ से ताल्लुक रखता है। अब तक जिले नांदेड़ में कोरोना से 406 मरीजों की मौत हो चुकी है। आज पाए गए पॉजिटिव मरीजों में नांदेड़ के तालुकों के अलावा पूना, लातूर, हिंगोली, परभनी और थाने के पॉजिटिव मरीज शामिल है। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोप्राइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़, और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।